एक ऐसा युद्ध जिसे कोई चाह कर भी नहीं भुला सकता था, वो था 1971 का इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुआ युद्ध, जिसे हम इंडो पाकिस्तान वॉर के नाम से जानते हैं। इस वॉर को जीतने का श्रेय उन सोल्जर्स के साथ उन रॉ एजेंट्स को भी जाता है जिन्होंने इसे जीतने में उन्हें सहयोग दिया। रॉ एजेंट्स ने बहुत सारे ऑपरेशन के माध्यम से इंडिया की बहुत हेल्प की। इंडिया पाकिस्तान के वॉर के 3 साल पहले रॉ फॉर्म में आया था और 3 साल के अंदर ही रॉ ने अपने पैर हर तरफ फैला दिए थे। रॉ एजेंट्स पाकिस्तान के सेना और संसद में ही मौजूद थे। रॉ के ऑफिसर बी रमन के अकॉर्डिंग उनकी बुक द काउबॉयज एंड रॉ में यह लिखा गया है कि पाकिस्तान में आईएसआई को जितने कॉल्स किए जा रहे थे उन सभी कॉल्स को रॉ ट्रेस कर रहा था और इससे बहुत हेल्प हुआ और साथ ही बहुत से आतंकवादी भी पकड़े गए। इंडिया को सारी खबरों से यह तो पता चल गया था कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन इंडिया को अमेरिका से कोई भी हेल्प नहीं मिल पाई थी। जिसके बाद रॉ के मेंबर्स ने यह डिसाइड किया कि वो खुद ही इस मुसीबत का सामना करेंगे। रॉ ने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया जिसमें उन्होंने हर महीने 1000 लोगों को ट्रेन किया और उन्हें पाकिस्तान भेज दिया। वहां जाने के बाद वो सभी लोग पाकिस्तान के अत्याचारी सेना को मारते गए। उनकी मेहनत रंग लाई और वो एक बहुत बड़े खतरे से अपने आप को और अपने देश को बचाने में कामयाब हो गए थे। कर्नल कोली का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ था। युद्ध के समय वो वहां मौजूद थे और अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने एक्का के बारे में कहा था कि उन्हें गोली लगी थी और वो जमीन पर गिर गए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और दोबारा उठे और उनके साथ चलने लगे थे। चलते चलते वो बिल्डिंग के छत पर पहुंचे जहां दुश्मन लगातार फायरिंग कर रहे थे, जिसमें सबसे जरूरी था मशीन गन को बंद करना, जिससे इन्हें भी मौका मिले। मशीन गन को बंद करने का बेड़ा उन्होंने ही उठाया और एक मिसाल कायम कर दी। एल्बर्ट एक्का के योगदान ने हारती इंडियन सोल्जर्स का पलड़ा फिर से भारी कर दिया था। उन्होंने कहा कि उस सीन को देखकर उनकी सेना प्राउड फील करने लगी। उन्होंने ग्रेनाइट फेंककर सीधे ही ऊपर चढ़ गए थे और सीधे से उतरते वक्त उनका शरीर ढीला पड़ गया और वो 10 फीट नीचे गिर गए। उन्होंने अपने साथियों को जीत दिलाने के लिए यह कदम उठाया था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि आगे क्या होने वाला है। कुछ वक्त पहले ही जब पाकिस्तानी रोशनी और शोर से चकित होकर चिल्लाते हैं कि वहां कौन है, तो यहां से उन्हें जवाब में तेरा बाप सुनने को मिलता है। ये कहते हुए वो आगे की तरफ बढ़े और पाकिस्तानी सेना से भी भिड़ गए। एक्का जहां थे वहां से 40 फुट दूर थी उस जगह पाकिस्तानियों ने हमला और कब्जा किया था। और ये बात जब एक्का को पता चली तो अपने साथियों के साथ मिलकर उन्होंने उन्हें भागने का और उस जगह को आजाद करवाने का सोचा, और उन्होंने ऐसा किया भी। इस लड़ाई में बहुत सारे ऐसे वीरों का खून मिला है जिन्होंने बिना सोचे और समझे अपने देश को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, और सिर्फ कोशिश ही नहीं बल्कि आजादी भी दिलवाई। इंडियन सोल्जर्स और रॉ ने मिलकर पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया था और साथ ही पूर्वा पाकिस्तान से अपना कब्जा भी छुड़वा दिया था। भारत की इस जीत को सबने मिलकर सेलिब्रेट किया था। यह जीत पॉसिबल नहीं होती अगर इसमें रॉ के एजेंट्स या एक्का जैसे ऑफिसर्स शामिल ना होते। उन्होंने हमें हमारी आजादी, देश को हर हाल में बचाया और हमें अपने जैसे ईमानदार और सच्चे देशभक्त बनने के लिए प्रेरित किया। फिल्म बागी 4 में भी हमें ऐसी ही एक सच्ची कहानी और एक ईमानदार और सच्चे योद्धा से मिलने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं इस फिल्म की कहानी को बड़े पर्दे पर देखने के लिए? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज।